नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है, एक्चुअली हुआ क्या था, कानून आयोग से यानी लॉ कमीशन से कुछ व्यक्तियों द्वारा ये याचिका डाली गई थी, अनुरोध किया गया था, रिक्वेस्ट किया गया था कि जो यौन संबंध स्थापित करने की जो सहमति की जो एज है उसको घटा दिया जाए और उसको 18 साल से 16 साल कर दिया जाए। जिस पर भारतीय विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन ने क्या डिसीजन लिया, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपके बड़े सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर मानते हैं, देखिए यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम एक बनाया गया था 2012 में, ठीक है। तो अगर हम सहमति की उम्र जो थी, उम्र पर अगर हम बात करते हैं तो 283वीं रिपोर्ट में पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र को घटाकर 16 साल करने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा बाल संरक्षण कानून विभिन्न निर्णयों की सावधानीपूर्वक पुनर्विचार और हमारे समाज को प्रभावित करने वाले बाल दुर्व्यवहार, बाल तस्करी और बाल वेश्यावृत्ति और की जो बीमारी है पर विचार करने के बाद आयोग का मानना है कि पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति मौजूदा उम्र के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। ऐसा किसने कहा? जो लॉ कमीशन है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सहमति की उम्र को कम करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसका मानना है कि कोई बच्चा सहमति देने में सक्षम नहीं है। आयोग का रुख यह है कि चूंकि बच्चों को किसी भी यौन दुर्व्यवहार या शोषण से बचाना, ठीक है, हमारी जो होती है वो सर्वोपरि है, और इसलिए सहमति की उम्र को कम करना एक्ट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हानिकारक होगा। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के साथ साथ 2011 में पॉक्सो विधेयक पेश होने के बाद हुई संसद में चर्चा से यह स्पष्ट है कि कानून अपने आवेदन में सख्त है और बच्चे की सहमति तथा तत्व इसमें जो शामिल हैं उनकी कोई भी भूमिका नहीं है। जब पीड़ित बच्चा है तो सहमति का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है और सहमति का कोई भी दावा पूरी तरह से निरर्थक है। विधि आयोग ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, पूर्व न्यायाधीशों, वकीलों, बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों और अनेक क्षेत्रों के विशेषज्ञ शिक्षाविदों से परामर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आयोग ने उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से भी प्रासंगिक डेटा मांगा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र में हस्तक्षेप न करने का तर्क दिया और कई सारे तर्क दिए जो कि उसकी परामर्श प्रक्रिया से निकले। रिपोर्ट में कहा गया, चूँकि पॉक्सो एक्ट बाल तस्करी और बाल वेश्यावृत्ति से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की परिभाषा को बदलने से इसकी प्रभावशीलता जो है वो में बाधा आएगा। रिपोर्ट में यह भी तर्क दिया कि बाल विवाह की आड़ में तस्करी की जा सकती है और पॉक्सो एक्ट ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। रिपोर्ट में तर्क दिया गया कि सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह में वृद्धि हो सकती है और बालिकाओं का और अधिक शोषण हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 PCMA एक कमज़ोर कानून है, क्योंकि यह नाबालिग पति या पत्नी के साथ यौन संबंध के सवाल से नहीं निपटता, जिसे पॉक्सो एक्ट ने ठीक करने में मदद की है। रिपोर्ट में कहा गया कि सहमति की उम्र में कोई भी कमी माता पिता को नाबालिग लड़कियों की शादी करने का अवसर प्रदान करके बाल विवाह के खिलाफ सदियों से पुरानी लड़ाई को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। PCMA सहमति की उम्र और नाबालिग के साथ यौन संबंधों पर चुप है। पॉक्सो एक्ट की इस शून्य को भरता है, खासकर IPC की धारा 375 के अपवाद 2 को 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया जाने के बाद संसद पहले से ही लड़कियों की शादी की उम्र को लड़कों के बराबर यानी 21 साल बढ़ाने पर विचार कर रही है और इस तरह से सहमति की उम्र में भी कमी की जा सकती है। यह तर्कसंगत परिवर्तन की धारा के विरुद्ध होगा। विधि आयोग ने माना कि पॉक्सो एक्ट की इरादा कभी भी नाबालिगों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को दंडित करना नहीं था,
हालांकि रिपोर्ट बताती है कि एक्ट के तहत गारंटीकृत सुरक्षा को हटाकर बच्चों को शोषण के जोखिम में डालने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता। रिपोर्ट में कहा गया, उत्पन्न हुई विशिष्ट अवांछनीय स्थिति को संबोधित करने के लिए हजारों बच्चे, विशेषकर बच्चियां जो तस्करी या दुर्व्यवहारों के विशेष खतरे में हैं, उन्हें पोक्सो एक्ट के तहत प्रावधानों के कारण मौजूदा सुरक्षात्मक ढांचे से वंचित नहीं किया जा सकता, जो उनका एकमात्र कवच हो सकता है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि दो किशोरों या एक किशोर की एक वयस्क के बीच तथाकथित रोमांटिक मामलों में सहमति पर विचार करने से PCMA के तहत उल्लंघन वैध हो जाएगा। कई मामलों में कोर्ट के सामने यह दलील दी जाती है कि पीड़िता और आरोपी ने एक दूसरे से शादी कर ली या करने वाले। रिपोर्ट में कहा गया कि इसे स्वीकार करने से बाल किशोर गवावस्था को बढ़ावा मिलेगा और समय से पहले शादी करने वाले बच्चे और ऐसे संदर्भ में पैदा होने वाले संतान के स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे विशेष रूप से डिजिटल युग में संवरने और हेरफेर करने के मामले में भी असुरक्षित हैं। विधि आयोग का कहना है कि सहमति की उम्र में किसी भी तरह की कटौती से पीडोफाइल को छोटे बच्चों का शोषण करने का मौका दिया जाएगा या मौका मिलेगा। रिपोर्ट विशेष रूप से सहमति की कम उम्र करने के कारण के रूप में संवारने, ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार और साइबर बुलिंग की बढ़ती घटनाओं का हवाला देती है। रिपोर्ट बताती है कि खासकर डिजिटल युग में बच्चों के शोषण का खतरा ज़्यादा है। हाल के दिनों में बच्चों सहित इंटरनेट तक पहुंच बढ़ी है या बच्चों के विरुद्ध नई खतरों के उभरने की चिन्हित है। ऑनलाइन बाल शोषण और साइबर धमकाने के मामलों में भी चिंताजनक वृद्धि हुई है और इन मामलों का चिंताजनक पहलू रोमांटिक रिश्तों में बच्चे और युवा, विशेषकर लड़कियां, ऑनलाइन यौन शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। बच्चों से जुड़ी सेक्सटर्शन और ऑनलाइन ग्रूमिंग की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री की उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट सहमति की उम्र के संबंध में सामाजिक आर्थिक कारक भी ध्यान आकर्षित करती है। रिपोर्ट में कहा गया कि सहमति की उम्र में कम करने और बच्चों को ऐसे रिश्तों में प्रवेश करने की अनुमति देने से बच्चों के बहुआयामी और बहुपीढ़ीगत गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस जाएंगे। रिपोर्ट में सहमति की उम्र में कम न करने का कारण शोषण, तस्करी, वेश्यावृत्ति आदि का सामना करने वाले बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर संभावित प्रभाव पर भी जोर दिया गया है। रिपोर्ट में असम में उभरती प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है, जहां माता पिता नोटरीकृत समझौते पर भी हस्ताक्षर करके नाबालिगों और वयस्कों के बीच विवाह का व्यवस्था करते हैं, जिनमें कहा गया है कि उन्हें प्यार हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि असम राज्य क्षेत्र परेशान करने वाली घटना उजागर हुई है, जिसमें कुछ माता पिता नोटरीकृत समझौते पर भी हस्ताक्षर करके नाबालिगों और वयस्कों के बीच विवाह की व्यवस्था करते हैं, जिसमें कहा जाता है नाबालिगों और वयस्कों को प्यार हो गया, इसलिए परिवारों ने उनकी शादी करने का फैसला किया। इन घटनाओं के माध्यम से यह प्रदर्शित किया गया कि सहमति की उम्र में कोई भी कमी अनिवार्य रूप से नाबालिग लड़कियों को वशीकरण, वैवाहिक बलात्कार और तस्करी सहित अन्य प्रकार के दुर्व्यवहारों से भी बचाने का एक प्रावधान प्रदान करेगी। रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि बच्चों में शारीरिक और मानसिक रूप से यौन कृत्यों में सहमति के अर्थ और परिणामों को समझने की परिपक्वता अभाव है और इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के अध्ययनों का हवाला दिया गया, जिससे पता चला कि 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे अक्सर दोस्तों और रोमांटिक पार्टनर के हाथों शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति आकर्षित होते हैं और संवेदनशील होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया, सहमति का कोई भी तत्व आवश्यक दुर्व्यवहारों के लिए भागने का आसान रास्ता बनाने जा रहा है, जिससे वेश्यावृत्ति और बच्चों के शोषण को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट कानूनी प्रणाली की कमियों को भी उजागर करता है, जहां अदालत यह विशेष विश्लेषण करने में विफल रही है कि पीड़ित क्यों असहयोगी हो जाते हैं, यहां तक कि पीड़ितों को अपने साथ दुर्व्यवहार करने वालों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ये सभी चिंताएं डिजिटल दुनिया में बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली बढ़ती वैधता और खतरे से भी अधिक बढ़ गई है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया, सहमति से यौन संबंध के मामलों में जहां दोनों पक्ष 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, किशोर न्याय अधिनियम के उचित आवेदन
से न्याय के गर्भपात को रोका जा सकता है और गंभीर परिणामों से भी बचा जा सकता है। हालांकि दोनों पक्षकारों में से कोई एक वॉइस हो तो तथ्य और प्रश्नों के आधार पर सहमति के प्रश्न को संबोधित करने के लिए निर्देशित न्याय विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों, एक छोटी सी पेशकश थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों के समक्ष मैंने रखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और मैं चाहता हूँ बस अगर आपको पसंद आता है या किसी और के काम आ सकता है तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिए और अपने बच्चों को तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। जय हिंद।